समय यह सभ्यताओं का मौन निर्माता है, निर्माण करता है, आकार देता है और अंततः मिटा देता है। जो कभी पत्थरों पर उकेरा गया सपना होता है, वह सदियों में टूटकर केवल एक कहानी बन जाता है। शहर उठते हैं महत्वाकांक्षाओं के साथ, जीवन से भर जाते हैं और फिर समय की अनथक चाल के सामने ढह जाते हैं। आज हम भारत के गौरवशाली इतिहास की एक अमूल्य धरोहर की तरफ बढ़ रहे हैं। यह वह भूमि है जिसे कभी पंपा क्षेत्र और कभी किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि सन 1500 में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे संपन्न शहर था। तो चलिए आज हम चलते हैं इसी शहर के एक सफर पे, जो कि कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, हम्पी। बैंगलोर से हमें लगभग 6 से 7 घंटे लगे हम्पी पहुंचने में, और इस रोड पे दोनों ही तरफ विंडमिल्स ही विंडमिल्स थे और साथ ही कई सारी लेक्स भी। और फिर हम्पी से कुछ 15-20 किलोमीटर पहले हमें दर्शन हुए उस नदी के जिसके नाम से इस शहर का नाम पड़ा है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी को संस्कृत में पंपा कहा जाता था। पंपा कन्नड़ा में हम्पा बन गया और हम्पा के पास बसा हुआ क्षेत्र हम्पे, और हम्पे इंग्लिश में हम्पी बन गया। अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम उस मॉन्यूमेंट से करते हैं जिसका कि इतिहास हम्पी के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनने से पहले का है। वह है विरूपाक्षा टेम्पल। इस मंदिर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के एक चीफ्टेन लक्कना दंदेश ने 7वीं शताब्दी में की थी, और तब से ही इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा विरूपाक्षा के रूप में हो रही है। मंदिर के छत पर की गई ये सुंदर पेंटिंग्स 14वीं और 16वीं शताब्दी की हैं। इस मंदिर में 7वीं शताब्दी से ही लोग पूजा करते आ रहे हैं, और यहाँ पर पूजा करने वालों की भीड़ तब भी नहीं थमी जब 1565 में बहमनी सल्तनत ने हम्पी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता करके हम निकल पड़े हम्पी के एक और मॉन्यूमेंट को कवर करने के लिए। इस जगह की कार्विंग्स पूरे हम्पी में सबसे ज्यादा इंट्रिकेट और डिटेल्ड हैं। यह है श्री विजय विट्ठल टेम्पल, जो कि कभी हम्पी की शान हुआ करता था। इस मंदिर के बाहर आप जो ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, वहां पे कभी बाजार लगा करते थे और इसे कृष्ण बाजार कहा जाता था। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के महाराज देवराय द्वितीय ने करवाया था, लेकिन इस मंदिर को अपना भव्य स्वरूप 16वीं शताब्दी में महाराज कृष्णदेव राय के शासनकाल में मिला। यह मंदिर भगवान विष्णु के विट्ठल अवतार के लिए घर की तरह बनाया गया था, और इसीलिए यह इतना भव्य था। इस मंदिर का महामंडप या मेन हॉल काफी भव्य है, और इसके बेस पर आप काफी सारी इंट्रिकेट कार्विंग्स देख सकते हैं। और यह है इस मंदिर का फेमस स्टोन चैरियट, जिसे कि आप 50 रुपए की नोट पे देख सकते हैं। इस मंदिर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यह मंदिर काफी हद तक कोणार्क के सन टेम्पल जैसा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराज कृष्णदेव राय इस मंदिर को कोणार्क सन टेम्पल जैसा ही बनाना चाहते थे। विट्ठल मंदिर के बाद हम हम्पी के रॉयल एंक्लोजर में पहुंच गए। रॉयल एंक्लोजर ही वह जगह थी जहां पर विजयनगर साम्राज्य का राज परिवार रहा करता था। इस रॉयल एंक्लोजर में जो सबसे इंपोजिंग स्ट्रक्चर है, वह ये 3 टियर का लगभग 8 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म, जिसे कि महानवमी डिब्बा कहा जाता है। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस प्लेटफॉर्म का यूज सेलिब्रेशंस के लिए किया जाता था, स्पेशली नवमी के सेलिब्रेशंस के लिए। इस प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है उस समय की दिनचर्या को दर्शाने के लिए।
महानवमी डिब्बा से चलिए हम चलते हैं अब स्टेप टैंक या सीढ़ीदार तालाब की तरफ। यह स्टेप टैंक काले पत्थरों के ब्लॉक से बना हुआ है। यह माना जाता है कि इसका इस्तेमाल राज परिवार धार्मिक अवसरों पर करता था। स्टेप्ड वेल को देखने के बाद हम जनाना इंक्लोजर की तरफ बढ़ चले। जनाना इंक्लोजर एक वॉल से घिरा हुआ प्राइवेट स्पेस था, जहां पर राज परिवार की औरतों के अलावा सिर्फ राजा ही जा सकते थे। इस जनाना इंक्लोजर के चारों तरफ वॉच टावर्स थे, जिनमें किन्नर गार्ड्स तैनात रहते थे। जनाना इंक्लोजर में एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखता है वह बेस जिसपे कभी रानी का महल खड़ा हुआ करता था। यहां से कुछ आगे बढ़ने के बाद आपको दिखेगा हम्पी का सुप्रसिद्ध लोटस महल। यह एक 2 स्टोरीड बिल्डिंग है जो कि इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह लोटस महल विजयनगर साम्राज्य की रानियों और राज परिवार की औरतों के विश्राम करने के लिए बनाया गया था, और हिस्टोरियंस का मानना है कि इस पैलेस के चारों तरफ एक लश ग्रीन गार्डन हुआ करता था। इस पैलेस का नाम लोटस महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आर्किटेक्चर एक आधे खुले हुए लोटस के फूल जैसा है, और यह उन चंद इमारतों में से एक है जो कि हम्पी के डिस्ट्रक्शन के बाद भी बच गया। लोटस महल के बाद अब हम चलते हैं हम्पी के एक और इंप्रेसिव स्ट्रक्चर की तरफ, जिसका कि नाम है एलिफेंट स्टेबल या हाथी अस्तबल। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यह जगह राजकीय हाथियों को रखने के लिए बनाई गई थी। और इस जगह के ग्रैंड आर्किटेक्चर को देखकर आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि ये हाथी कितने ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लोटस महल की तरह ही इस बिल्डिंग को भी इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया था, और इसमें 11 भव्य गुंबद हैं। इन 11 गुंबदों के नीचे 11 चेम्बर्स थे, और हर एक चेम्बर में 2 हाथी आराम से रह सकते थे। रॉयल इंक्लोजर से निकलकर हमने तुंगभद्रा नदी के दूसरे तरफ जाके सनसेट एंजॉय करने का डिसाइड किया, लेकिन वहां जाने से पहले हमने लक्ष्मी नरसिम्हा और बड़ावी लिंगा के दर्शन किए। तुंगभद्रा नदी को क्रॉस करके हमें ऐसा लगा कि हम बिल्कुल अलग ही जगह पे आ गए हों, क्योंकि यहाँ पे थे हरे भरे खेत, और इस हरियाली से गुजरते हुए हम नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां से वीरूपक्षा टेम्पल क्लियरली दिख रहा था। और फिर हमने एंजॉय किया एक बेहतरीन सनसेट, और इस सनसेट के साथ हमारी हम्पी की यात्रा खत्म हो गई। हमने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, समझा और जानकारी हासिल की, लेकिन ऐसा लगा कि यह हम्पी की ट्रिप और भी लंबी होनी चाहिए थी, ताकि हम अपने देश की इस अमूल्य धरोहर के बारे में थोड़ा और अच्छे से जान सकें।